नमस्कार। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के विषय में। आहार को 6 मूल भागों में विभाजित किया जाता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन और छठे नंबर पर पानी। ये 6 चीजें हैं जो हमारे पूरे शरीर को पूरे तरीके से अच्छी कार्यवाहन प्रणाली जो है शरीर की वो पूरी चलती रहे, इसके लिए ये 6 चीजें पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में रेगुलर बेसिस पर पहुंचनी चाहिए। विटामिन्स, इनमें से विटामिन्स का नाम ही जो है, वाइटा मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जीवन सत्व के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारा शरीर अंदर नहीं बना पाता है, इनको हमें फूड के रूप में बाहर से ही हमें अपने शरीर में पहुंचाना होता है। इन्हीं विटामिन्स में आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है विटामिन D2 और एक होता है D3। D2 का मतलब होता है अर्गोकोल्सिफेरॉल, एक होता है D3 जिसका नाम है कोलेकोल्सिफेरॉल। ये जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो फैट की प्रेजेंस में ही घुल करके शरीर में अपना पूरा काम कर पाती है। हम देखें कि ये जो विटामिन डी है ये हमारे शरीर में कहां कहां काम करती है, तो मूल रूप से ये किडनी, दूसरे नंबर पर स्मॉल इंटेस्टाइन और बोन्स पर सबसे ज्यादा काम करती है। हम जब देखेंगे कि ये विटामिन डी जो है ये सामान्य तौर पर आपको कहां से मिलेगी, आप अपने शरीर में इस विटामिन डी को कैसे पहुंचा सकते हैं, तो जो वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ विटामिन डी हैं वो बहुत ही कम है। ऐसा माना जाता है कि वेजिटेरियन सोर्सेज में एक तो मिल्क जो है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप दूध सही तरीके से और अच्छा शुद्ध दूध आपको मिल जाता है तो विटामिन डी का स्मॉल अमाउंट आपको मिलेगा वहां से। सनलाइट जो है वो विटामिन डी का अच्छा सोर्स मानी जाती है, लेकिन विटामिन डी सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी जो है शरीर बनाता है, तो इस विटामिन डी को बनाने के लिए भी प्रिकर्सर्स चाहिए होते हैं, और प्रिकर्सर्स जो हैं ये आपके शरीर में जो होंगे ये अर्गोकोल्सिफेरॉल के रूप में आपको पहले पहुंचाने पड़ेंगे, विटामिन D2 के रूप में पहुंचाना पड़ेगा। विटामिन D3 जो है कोलेकोल्सिफेरॉल, ये आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ये जो होती है ये रेड मीट में थोड़ी सी मात्रा में पाई जाती है, साथ में ये फैटी फिश जो होती है या फिर फिश लिवर ऑयल्स जो होते हैं उनमें विटामिन डी की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो विटामिन डी आइदर आप फिश लिवर ऑयल से ले सकते हैं या फिर फैटी फिश, आपको अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या आप नॉन वेज का उपयोग कर सकते हैं तो आप वहां से विटामिन डी का कुछ अमाउंट ले सकते हैं। बाकी अगर वेजिटेरियन हैं तो एक सोर्स केवल दूध रह जाता है, और सवेरे सवेरे की जो लालिमा धूप होती है, तेज धूप में विटामिन डी नहीं मिलेगा, फिर आपको सवेरे सवेरे की लालिमा धूप जो होती है, जैसे सर्दियों में लगभग 10 बजे के आसपास की और गर्मियों में लगभग वो 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक की जो धूप होती है, अगर हम उसमें अपने पूरे शरीर का एक्सपोजर करते हैं तो वहां से हमको जरूर विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए काम क्या क्या कर रहा है, ये आपके पाचन के लिए बहुत जरूरी है, ये आपके किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी बहुत जरूरी होता है। किडनी अच्छे तरीके से सारे के सारे विषाक्त पदार्थों को खून से निकाल के बाहर करे, और खून के फिल्ट्रेशन में भी ये किडनी अच्छे तरीके से तभी काम कर पाती है जब विटामिन डी भी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होता है। विशेष रूप से जो बोन्स हैं, बोन्स एंड टीथ्स, इसके लिए विटामिन डी सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो हड्डियों से संबंधित रोग होना चालू हो जाते हैं। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी होगी तो एक रोग होता है रिकेट्स, जो सामान्य तौर पर बचपन में ही सामान्य तौर पर यह रोग पाया जाता है, और बड़ों में अगर हड्डी से रिलेटेड ये रोग होता है तो इसको ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। यह भी विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाला रोग है। अब हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से और क्या क्या रोग होते हैं। तो विटामिन डी हमारे शरीर में फटिग पैदा करेगा। विटामिन डी की कमी अगर हमारे शरीर में हो रही है, लिथार्जिसिटी आना चालू हो जाएगी, बोन जो है वो वीक होना चालू हो जाएंगी, बोन पेन्स रहना चालू हो जाएंगे, जॉइंट पेन्स होना चालू हो जाएंगे। ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस का भी विटामिन डी की कमी एक रीजन बनती है। जैसे जैसे विटामिन डी की कमी हम पूरी करते हैं तो ये जो जोड़ों में दर्द है या फिर स्पेसिफिकली विटामिन डी की कमी मानी जाती है,
पिंडली के सामने वाले हिस्से में, घुटने से नीचे पिंडली के सामने वाले हिस्से में अगर दर्द आ रहा है तो सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी की काफी कमी हो रही है, डिमिनरलाइजेशन होना चालू हो जाता है। मिनरल्स जो है ना वो बोन से निकल करके बोन को कमजोर करना चालू कर देते हैं। तो डिमिनरलाइजेशन जो होता है ये आपके बोन्स को कमजोर करके बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कराने का काम करेगा। आपकी हड्डियां आपके वजन को नहीं सह पाएंगी और आपकी हड्डियां जहां 2 या 2 से अधिक हड्डियां मिलकर के जोड़ बना रही हैं, उन जोड़ों में भी दर्द का एक कारण बनेगा विटामिन डी की अति की कमी हो जाना। अब देखते हैं हम विटामिन डी अगर टॉक्सिसिटी पर जा रहा है, विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से एक तो एनोरेक्सिया होगा, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होना चालू हो जाएगा, एकदम से आपकी जो भूख है वो मरना चालू हो जाएगी, नौजिया होगा, वॉमिटिंग सेंसेशन आना चालू हो जाएंगे और इसके साथ में आपको अनईजीनेस सी लगना चालू हो जाएगी अगर हाइपर टॉक्सिसिटी होती है, जो एकदम से मात्रा आपके विटामिन डी की ज्यादा हो जाती है। सामान्य तौर पर विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होने का रीजन होता है कि जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के विटामिन डी के जो सैसेज आते हैं या कैप्सूल्स आते हैं येलो कलर के, आप अगर वो लगातार ज्यादा समय तक लेते रहते हैं तो फिर वो टॉक्सिसिटी कराने का काम कर देती है विटामिन डी की। विटामिन डी जैसे जैसे मात्रा में ज्यादा होगी तो फिर ये आपके लिए भूख कम लगना, एकदम से बेचैनी बनी रहना, एकदम घबराहट आना चालू हो जाना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है और अगर आप विटामिन डी लगातार लेते जा रहे हैं तो फिर आपको अपना विटामिन डी का फॉलोअप एक बार करा लेना चाहिए, विटामिन डी की मात्रा को चेक करा लेना चाहिए। अगर वो आपकी नॉर्मल आ रही है तो बहुत अच्छी बात है और अगर वो ज्यादा हो रही है तो फिर आपको विटामिन डी को कम मात्रा में जहां आप लेते चले जा रहे थे उसको आपको ड्रॉप कर देना चाहिए और धीरे धीरे ड्रॉप करते ही विटामिन डी की मात्रा अपने आप ही नॉर्मल होना चालू हो जाएगी और आपकी जो समस्या टॉक्सिसिटी की वजह से आ रही थी वो कम होना चालू हो जाएगी। ये है विटामिन डी के बारे में। मूल रूप से विटामिन डी की कमी जो है ये आपके हड्डियों और दांतों के लिए भी, दांत भी विटामिन डी की कमी में पीले होना चालू हो जाते हैं, दांत सड़ना चालू हो जाते हैं, दांत झड़ना चालू हो जाते हैं, दांत की जो डेंसिटी है, जो टूथ की अपनी डेंसिटी होती है, जो कैल्सिफिकेशन दांत पर होता है, वो भी विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा शरीर में जब होगी तभी जाके प्रॉपर तरीके से दांत की डेंसिटी पूरी रहेगी, नहीं तो दांतों से संबंधित और अस्थियों से संबंधित बहुत सारे रोग आना चालू हो जाएंगे। अस्थि पोषण जो होता है वो बिगड़ना चालू हो जाता है विटामिन डी की कमी में। अस्थि पोषण का मतलब होता है हड्डी पर अच्छी मात्रा में पोषण नहीं मिलेगा। हड्डी पर पोषण का मतलब है कैल्शियम, जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है वो आपकी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। आपका कैल्शियम जमा होकर के बोन की हेल्थ को मेंटेन कराने का जो काम करता है वो विटामिन डी की कमी में थोड़ा सा हैम्पर होगा, वो खराब होगा, जिसकी वजह से बोन आपकी खराब होना चालू हो जाएगी, बोन मास डेंसिटी आपकी वीक होना चालू हो जाएगी और उसकी वजह से आपको बोन से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ेगा। तो आप अगर विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं तो आप कोशिश करें, अगर वेजिटेरियन हैं तो सवेरे सवेरे की धूप में लगभग कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए पूरे शरीर की स्किन को एक्सपोज कराएं, उससे आपके शरीर में विटामिन डी थोड़ी सी सिंथेसिस पर जाएगी। साथ में दूध का अच्छी मात्रा में सेवन कर सकते हैं और अगर मान लीजिए यहां से पूरा नहीं हो पा रहा है विटामिन डी तो फिर आपको विटामिन डी बायोकेमिकल कंपाउंड के फॉर्म में जो आता है वो लेना पड़ेगा और उसमें आप अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के विटामिन डी का वो फॉर्मेट जो भी है वो आप किस तरीके से और कितना आपको लेना है ये वो आपको बता देंगे। साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आप फैटी फिश या फिश लिवर ऑयल का यूज करके या आप चाहें तो मीट का यूज करके उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन सात्विक भोजन और तामसिक भोजन की जहां बात आती है तो जैसे ही आप नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ चलते हैं शरीर में तामसिक प्रकृति का प्रभाव आना चालू होता है। तो बेशक आपकी विटामिन डी की मात्रा तो सही होगी उससे, लेकिन धीरे धीरे करके बाकी के रोगों से आप ग्रसित होना चालू हो जाएंगे। तो कोशिश करें नेचुरल फॉर्म में ही अगर विटामिन डी आपके शरीर में मिल सकती है तो आप उसको अच्छे तरीके से लें और अगर नहीं हो पा रहा है पूरा तो फिर आप बायोकेमिकल कंपाउंड के फॉर्म में विटामिन डी का उपयोग कर सकते हैं। ये आपका विटामिन डी से रिलेटेड एक टॉपिक है। आपको अगर विटामिन डी से रिलेटेड और कोई चीज पूछनी है, कोई चीज समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा।
अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।